ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी भी मरहले पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे ममालिक के पास मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो। दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त बड़ी कामयाबी है। मफाहमती याददाश्त और जंगबंदी के लिए वकार और इज्जत के साथ दस्तखत किए। पायदार माहिर तक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने अंत तक मेहनत की। पाकिस्तान की सालसी के लिए काबिलियत पर ईरान के भरोसे पर मशकूर हूँ। यकीन अमन के लिए कोशिशों में ताउन पर दोस्त मुल्कों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम मिलकर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करेंगे। मुश्तरका तरक्की और मुस्तकबिल के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। ईरान और पाकिस्तान हमेशा के लिए दोस्त और भाई हैं। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी ताल्लुकात मुनफरिद नवैयत के हामिल हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमारा हमसाया ही नहीं, ये हमारा भाई और अजीज दोस्त है। जंग के आगाज से लेकर मफाहमती याददाश्त तक पाकिस्तान ने हर मरहले पर मुखलिसाना और अंत तक कोशिशें की। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईवान सदर में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इलाकाई अमन के अज़म का अदा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन सलामती, इक़्तिसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दिक्र मुँह पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात और अच्छे और बुरे वक्त में एक साथ रहने की ख्वाहिश का अक्कास है। सदर मुमलिकत ने ईरान के अमन से काम, कौमी यकजहती, खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत का अदा किया। पाकिस्तान ने मुसलसल यकतरफा इक़दामात की मुखालफत की। सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मस्बत और तामीरी कोशिशों का शुक्र अदा किया। हालिया मुश्किल हालात में पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली हिमायत को सराहा। कहा ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इलाकाई उमूर में ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख़्वाह है। ईरान एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रजामंद है। ट्रंप का दावा। टू सोशल पर पैगाम में कहा, दोबारा नाकाबंदी की जरूरत पड़ी तो अमेरिका बहरी जहाज अपनी जगह मौजूद हैं। एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर तेहरान राजी न होता तो मजीद बातचीत ही न होती। ईरान के जोहरी प्रोग्राम का 100% जायजा लिया जाएगा। जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक ईरान का मौक़िफ़ गलत है और वो भी ये जानते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पेशरफ्त अमेरिकी मफादात के मुताबिक है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा महफूज बन गई है। ईरान इस वक्त इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। ईरान के लिए जारी की जाने वाली रकूम अमेरिका के कंट्रोल में रहेंगी। फंड सिर्फ खुराक, तिब्बी सामान की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। वजारत खजाना से जारी फंड्स खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होंगे। ईरान के लिए मकई, गंदम, सोयाबीन अमेरिकी किसानों से खरीदे जाएंगे। मुआयनाकारों को जोहरी मकामात का दौरा कराने का इरादा नहीं। स्विट्जरलैंड में ईरानी वफ्द ने सरबरा IAEA ग्रोसरी से मुलाकात नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुंजमद असासों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। फंड्स के इस्तेमाल के तरीक़ाकार पर किसी बैरूनी शर्त को कबूल नहीं किया जाएगा। हम सब जान चुके हैं कि इस जंग का असल मकसद ईरान की तहजीब को ख़त्म करना था। अब यह मकसद तब्दील होकर मुंजमद ईरानी असासों के जरिए अमरीकी किसानों को माली फ़ायदा पहुँचाने में बदल गया। मुंजमद रकूम का इस्तेमाल ईरान अपनी कौमी पॉलिसी के मुताबिक खर्च करेगा। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिमती ने कहा, हम अमेरिका से ज़रूरी सामान खरीदने के पाबंद नहीं। अगर अमेरिकी कीमतें और मेयार दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा मौजूद है तो अमेरिका के साथ तिजारत में कोई रुकावट नहीं। PTI के नाम पर वोट लेकर वफादारी बदलना धोखा दही है। PTI के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक ने सूबे से जो पैसे मांगे हैं इसको बानी PTI से मुलाकात से मशरूत किया है। बानी PTI से मुलाकात के बाद इस बात का फैसला होगा सूबे ने विफाक को रकम अदा करनी है या नहीं। अगर हम बजट पास ना करते तो सूबा नहीं चल सकता था। बजट पास ना करने का मतलब था कि आपने अपनी हुकूमत का खात्मा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो हुआ कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई। GB में जो लोग दूसरी तरफ चले गए उनको पार्टी से निकाल देंगे। अडियाला रोड पर PTI के दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े। MN इकबाल फरीदी को
धक्के। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर शाहिद खट्टक लड़ाई छड़ाते रहे। कारकुनान ने इनकी एक न सुनी। कारकुनान की फुटेज बनाने वाले मीडिया नुमाइंदगान से मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की गई। सूरत हाल कशीदा होने पर मौके पर मौजूद रहनुमाओं की मुदाखलत पर झगड़ा खत्म हुआ।